आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, दिस इज संकेत। सो हम वापस आ गए हमारे टॉपिक 2 पे, जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक। एक वीक में हमने इंट्रोडक्शन देखा, फंक्शन देखे कौन से हमें पढ़ने हैं। देन उसके बाद में हमने 3 फंक्शन स्टार्ट भी किए थे, जिसमें से हमने फर्स्ट 3 फंक्शन हमने देखे हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। सो लेट्स बिगिन विद अवर नेक्स्ट फंक्शन, जिसका नाम है डायरेक्टिंग फंक्शन। ओके, बट इस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो लॉकडाउन पीरियड में जो आपके लेक्चर्स चालू है, होप सो आप सब लोग देख रहे हैं। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के नहीं, बाकी भी सब्जेक्ट के हैं, बहुत सारे आपको लेक्चर्स देखने हैं। सेकेंड थिंग, कंपलसरी देखने हैं। ओके, एंड जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है, जो आपको लिख के भेजना है, फटाफट भेजना है मुझे। ऐसा नहीं कि सर एक साथ सब पढ़ा लो फिर हम बाद में भेजेंगे। मैंने 2-4 स्टूडेंट का देखा है कि उन्होंने एक साथ में सारा होमवर्क भेजा है, स्टार्टिंग से अभी तक बाकी था। कुछ स्टूडेंट सीरियसली कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट मजाक में ले रहे हैं। अभी भी होमवर्क करने को बोला तो बोलते हैं कि नहीं नहीं भेजूंगा। अरे भाई, ये किसके लिए चालू है? हाँ, मेरे को तो वो दिमाग में ही बैठ गया बेचारा। क्यों क्यों लेकिन ऐसा करते बच्चे? ये किसके लिए चालू है? तुम्हारे लिए चालू है ना, हमारे लिए तो नहीं। हमें तो आता है ये सब कुछ। ओके, सो प्लीज रिक्वेस्ट है सबको। और अगर किसी का है भाई नहीं जम रहा है, नहीं नहीं देखना है हमें, अगर होगा किसी का ऐसा कोई एक्शन, तो हमें बता दो। हम भी आपके लिए बैठे नहीं यहाँ पर बोलने के लिए, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक। ओके, जिसका नाम है डायरेक्टिंग फंक्शन। तो ये वीक में आपका सेकेंड टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। सो डायरेक्टिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने देखा, सबसे पहले फंक्शंस कितने हैं। टोटल फंक्शन 6 है। कौन से? प्लानिंग, सब लोग साथ में बोलेंगे मेरे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो उसमें से हमने पहले 3 फंक्शन देखे। प्लानिंग फंक्शन देखा, देन उसके बाद में क्या देखा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन देखा, एंड थर्ड वन स्टाफिंग देखा। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं, सोचते हैं हमें काम कैसे करना है, क्या करना है, अलग अलग वेज हम उसके अंदर देखते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में जो हमने सोचा है, जो टास्क हमें करना है, उसका जो भी सब टास्क है, मतलब अभी जैसे कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना है, पढ़ने के लिए मुझे ये 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, ये अलग अलग टास्क है उसमें के। तो जो टास्क होता है अलग अलग, या जो भी काम होता है उसको डिवीजन करना, उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना। जैसे कि मैंने डिसाइड किया मुझे सीए बनना है, उसके लिए मेरे को पहले सीए फाउंडेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, ये एक टास्क है। फिर एंटर पे जाना पड़ेगा, फिर आर्टिकल करना पड़ेगा, फिर फाइनल क्लियर करना। सो ये क्या है? ये इन बिटवीन जो हमारा गोल है, गोल के बीच में जिसके लिए हमने प्लानिंग किया था, उसके बीच के जो टास्क है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना। अब मैं डायरेक्ट फाइनल तो नहीं दे सकता ना, पहले मेरे को फाउंडेशन थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। मुझे बहुत से स्टूडेंट ने पूछा, सर रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है बच्चों? अपॉइंट करना, राइट? किसी को अपने फर्म में अपॉइंट करना। आप डायरेक्टली बस ऐसे ही भर सकते क्या, भर्ती कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मुझे बोलो ना, अगर आपको पुलिस में जाना है, ओके, या डिफेंस में जाना है, तो आपको डायरेक्टली भर्ती करते हैं क्या? नहीं करते। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको एग्जाम देनी पड़ती है, देन ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है, देन इंटरव्यूज होते हैं वगैरह वगैरह, जो भी फलाना दिन का। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन में भी पहले आपका इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू होने के बाद में आपको रिक्रूट किया जाता है। रिक्रूट करने के बाद में आपका ट्रेनिंग सेशन होता है, आपको ट्रेन किया जाता है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। बहुत से स्टूडेंट को ये भी मतलब प्रॉब्लम था कि ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग में डिफरेंस क्या है सर? तो डिफरेंस ये है, ऑर्गेनाइज करना मतलब टास्क को डिवीजन करना, एंड स्टाफिंग मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करना, रिक्रूट करना, जो पूरा प्रोसेस है उसको रेम्यूनरेट करने तक, मतलब उसको सैलरी देने तक, उसको टोटल अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टाफिंग फंक्शन। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डायरेक्टिंग फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज डायरेक्टिंग फंक्शन? डायरेक्शन, देखो, हर एक मैच में कैप्टन तो जरूर होता है, हर एक टीम का कोई ना कोई कैप्टन होता है। ओके, क्लास में भी कोई ना कोई लीडर होता है, या फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, ये है वो है, हर एक जगह पे कोई ना कोई लीडर होता है जो कि डायरेक्ट करने का काम करता है। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो टॉपिक हम देख रहे हैं मैनेजमेंट का, इसके अंदर लीडर कौन रहेगा, डायरेक्टर कौन रहेगा, जो डायरेक्शन देगा वो रहेगा मैनेजर। सो डायरेक्टिंग फंक्शन रिलेटेड टू मैनेजर। ओके, मतलब स्पेसिफिकली मैनेजर का ही रोल इसके अंदर आता है। तो इसमें होता क्या है कि आपने तो प्लान कर लिया, राइट? आपने डिसाइड कर लिया आपको कौन सा गोल अचीव करना है और किस वे से, किस पाथ से आपको जाना है।
उस हिसाब से आपने जो अलग अलग टास्क थे उसको भी सीक्वेंस में लगा दिया। अब जो टास्क थे वो करने के लिए आपने बंदों को अपॉइंट तो किया, लेकिन बंदों को करना क्या है ये डायरेक्शन भी तो देना पड़ेगा ना। तो ये डायरेक्शन मतलब डायरेक्टिंग फंक्शन। उनको जो पाथ बताना है उसको हम बोलेंगे डायरेक्टिंग फंक्शन, मतलब किस वे से उनको काम करवाना है, ये जो बताने का काम होगा वो डायरेक्टिंग फंक्शन में होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब डायरेक्शन मतलब एक लीडर क्वालिटी जिसको बोलते हैं, जो लीडर आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अभी मैच में भी विराट कोहली बोलेगा तो वही वही बंदा ओवर डालेगा ना। अब वो कोई बंदा ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो अदर चहल बोलेगा कि नहीं मेरे को ओवर करने का, ओके विराट कोहली बोलेगा भाई तेरे को मैच खेलना है ना अगली वाली। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से देगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज है। अभी मैनेजर में भी ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए या कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दे। बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्शन का। देखो सिंपल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने प्लान तो बहुत अच्छे तरीके से किया, बट वो प्लान आपने ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे तरीके से किया है, मतलब सीक्वेंस भी प्रॉपर तरीके से लगाई है। उसके लिए आपने बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हायर किए, स्टाफिंग किया प्रॉपर तरीके से, उनको ट्रेनिंग दी, सब कुछ। बट उनको बताया नहीं है उनको करना क्या है। उनको तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया क्या करना है, तो क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो डायरेक्टिंग फंक्शन में होता क्या है, डायरेक्शन देने का काम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो अभी फंक्शन है तो उसका डेफिनेशन आएगा, एंड देन उसके बाद में उसके 10 पॉइंट्स आएंगे इंपॉर्टेंस के। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है देखो। अपने बाबा, फर्स्ट बाबा कौन है? थियो हेमन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन। देखो क्या क्या करने के लिए ये यूटिलाइज हो रहा है? इंस्ट्रक्शन इशू करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। ओके, जो ऑपरेशन आपने मतलब जो आपने प्लानिंग किया है, ओके, वो प्लानिंग के हिसाब से आपने जो ऑर्गेनाइज किया है वो प्रॉपर तरीके से, जो प्लान है प्रॉपर तरीके से, जो प्लानिंग है वो सही तरीके से होने के लिए डायरेक्शन का काम होता है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आई है अर्नेस्ट एंड डिल। Directing is what has to be done and in what manner through dictating the procedures and policies for accomplishing performance standards। देखो सेम मतलब इसके अंदर बस आपको बताया गया है डायरेक्टिंग इज व्हाट to be done and in what manner through dictating the procedures and policies for accomplishing performance standards। इसमें क्या बोला है कि डायरेक्शन मतलब क्या है कि ये बताना या ये डिसाइड करना या समझना कि किस मैनर में या किस वे से आपको जो आपकी जो प्लानिंग जो आपने की है वो प्रोसीजर को अकम्प्लिश करना है, और उस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देना और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना। नेक्स्ट डेफिनेशन बोली है उर्विक एंड ब्रिच ने। डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, इंस्पिरेशन एंड लीडरशिप ऑफ दोज मेन एंड वुमेन दैट कॉन्स्टिट्यूट द रियल केस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मतलब इसके अंदर गाइडेंस आएगा, इंस्पिरेशन आएगा, लीडरशिप क्वालिटी आएगी। देखो सारी चीजें, मतलब अभी आपको किसी को समझाना है, किसी को बताना है कि काम कैसे करना है, सो ये सारी क्वालिटीज तो रिक्वायर्ड रहेगी, राइट। तो इसके अंदर डायरेक्शन में जो भी बंदा डायरेक्ट करेगा उसमें ये सारी क्वालिटीज होना जरूरी है, ऐसा इन्होंने बताया गया है। ओके, इन्होंने बताया। नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आपको थियो हेमन की याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, लेकिन लिखते टाइम तीनों भी लिखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। इनके इंपॉर्टेंस में फटाफट खत्म करने वाला है इस बार, क्योंकि देखो डायरेक्शन है ना, बहुत सिंपल है। बस एक आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि डायरेक्शन मतलब क्या होता है, टू इंस्ट्रक्ट समवन। आपको बताना है, आपको खुद एक्शन क्रिएट करना है। मतलब सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा करना है, इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, देन आप ये चीज का मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है वो करेंगे, देन मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसमें बोला है कि क्यों हमने डायरेक्टिंग करना है, तो इनिशिएट एक्शंस। मतलब मैनेजमेंट में डायरेक्शन फंक्शन जो है वो एक्चुअल एक्शन प्लानिंग, मतलब एक्चुअल एक्शन जो है काम का वो स्टार्ट करता है। मतलब जैसे कि इंस्ट्रक्शन देने के बाद में एम्प्लॉय काम करेंगे ना, मतलब जो मैनेजमेंट का जो टास्क था वो कंप्लीट कब होगा, जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे, राइट। सो डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट्स टू एक्टिवेट प्लान्स विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, प्लानिंग को जो आपने प्लान किया था, अरे मुझे बोलो बहुत बहुत लोग प्लान करते हैं, ये करूंगा वो करूंगा। आप भी लोग मतलब होता है ना, अभी बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा गोवा का प्लान, ओके, जो स्टूडेंट्स में होता है। ओके, प्लानिंग तो बहुत अच्छे से करते हैं अपन, ऐसा जाएंगे वैसा जाएंगे, घूमने जाएंगे, ये करेंगे, दोस्तों के साथ में घूमेंगे, चिल आउट मारेंगे। बट
एक्चुअल में उसका इनिशिएटिंग कभी होता ही नहीं। तो बट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट में अगर हमने प्लान किया है कोई टास्क करने का तो उसको कैसे इनिशिएट करें, उसको स्टार्ट कहाँ से दे, तो वो स्टार्ट होता है डायरेक्टिंग फंक्शन से, इंस्ट्रक्शंस देके। ठीक है, every action is initiated with timely direction. Proper directions are given to subordinates to initiate their assigned task. ओके, सबॉर्डिनेट्स अगेन जो साथ में काम करने वाले लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो उनका काम इनिशिएट करने के लिए इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जब उन्हें मिलेंगे तो वो टास्क कंप्लीट करने के लिए, ये टास्क जो भी उनको काम दिया है वो करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीग्रेट? इंटीग्रेट मतलब एक साथ लाना, सारे काम जो है वो एक साथ करना। देखो, डायरेक्टर जो भी रहेगा या फिर जो भी डायरेक्शन देगा, मैनेजर जो भी डायरेक्शन देगा, वो एक एम्प्लॉय को नहीं देगा ना, सारे एम्प्लॉय को देगा। और आपने क्या किया था, आपने वर्क जो है अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, राइट? तो ऑर्गेनाइज करने के बाद जो अलग अलग टास्क थे उनको आपने डायरेक्शन दिया। अब वो टास्क अलग अलग तरीके से जो भी एम्प्लॉयज थे वो अपने अपने हिसाब से कंप्लीट करेंगे, बट एट दी एंड वो सबका अमलगमेशन होगा। अमलगमेशन यानी कि वो इंटीग्रेट होंगे, मतलब एक साथ में आएंगे। देखो, याद करो, हमने फर्स्ट जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था टीचर्स डे के प्रोग्राम का। अभी आप इंडिविजुअल, आप अगर आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी टीचर्स डे की, मतलब आपको टीचर्स डे का प्रोग्राम अरेंज करना था, तो आपने वर्क जो है वो डिवाइड किया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया। तो उनको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद एट द एंड वो सब टास्क एक साथ में लाने के बाद काम कंप्लीट हुआ था आपका, मतलब कंप्लीट होगा आपका। तो वही चीज इंटीग्रेशन, जो भी टास्क आपने डिवाइड करके दिया है प्लानिंग के हिसाब से, और उसको डायरेक्शन आपने दिया है, तो वो डायरेक्शन के सेंस में, मतलब वो डायरेक्शन के साथ में वो जो भी इंस्ट्रक्शन है या फिर जो भी टास्क है अलग अलग, वो इंटीग्रेट होंगे। डायरेक्टिंग हेल्प्स इंटीग्रेटिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज of all the levels, which result in achieving organizational goals. Integration is possible through persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goals. दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, परसुएसिव लीडरशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब परसुएसिव मतलब जो प्रॉपर कैपेबल लीडरशिप है वो चाहिए, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन मतलब जब फर्स्ट जो टास्क है कंप्लीट होगा तब जाकर सेकंड टास्क मतलब जो है वो आगे कंप्लीट होगा। अब जैसे कि अभी एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो जो भी काम आपने डिवाइड करके दिया था, जैसे कि प्रोडक्शन लाइन होती है, ओके, से फॉर एग्जांपल हम कार प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। अभी पेंटिंग वर्क जो है वो कब कंप्लीट होगा, वो कब होगा जब बॉडी वर्क एंड देन उसके बाद में उसका जो वायरिंग वगैरह जो वर्क है वो कंप्लीट होगा। फिर जाकर पेंट जॉब के लिए, मतलब गाड़ी रेडी होगी रॉ में, तब जाकर वो पेंट जॉब के लिए जाएगी। या स्टार्टिंग में ही पेंटिंग करोगे क्या? नहीं ना। तो ये कम्युनिकेशन उनके बीच में होना चाहिए। ये ऐसे इंस्ट्रक्शन देने का काम प्रॉपर तरीके से डायरेक्टर करता है। सो इसके वजह से क्या होगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल था उसको अचीव करने के लिए हेल्प होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। मीन मतलब रास्ता, मोटिवेशन के लिए। अभी मुझे बोलो ना, आपको जब इंस्ट्रक्शन देना है या जो भी बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके साथ में वो मोटिवेट करने का भी काम करेगा। While directing the subordinates, their opinions and judgments are also taken into consideration. Manager also motivates the subordinates by offering them incentives to improve their performance. ये चीज होता है। देखो, जब सामने वाले से आपको काम करवा के लेना है तो वो तरीका भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रक्शन देना मतलब सिर्फ बस थोप रहे आपके ऊपर, ओके। अब जैसे कि हम लोग आपको बोल रहे कि करो रे करो रे करो रे, बट ऐसा थोपना नहीं है आपके ऊपर। अगर आपको थोपने ले मतलब आपको थोपने लगे कि ये करना ही है तो आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। सेम चीज मैनेजमेंट, जो भी मैनेजर होता है वो मोटिवेशन देने का काम करता है एम्प्लॉयज को, स्टाफ मेंबर को, सबॉर्डिनेट्स को, एम्प्लॉयज को, विद द हेल्प ऑफ इंसेंटिव्स या फिर इंक्रीमेंट्स। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख के, ओके, आपने सुना होगा ना, वो होता है ना, इंक्रीमेंट मिलता है या फिर प्रमोशन होता है। सो ये एक पार्ट होता है मैनेजमेंट एक्टिविटी का, ओके। ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन ये कौन करेगा? मैनेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना मतलब क्या करना, बस
स्टेबिलिटी मतलब क्या है, पता है आपको, पहले भी हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योरेबल क्या एक पॉइंट था। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक स्टेबल चीजें प्रोवाइड करना, जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको भरोसा देना कि आप स्टेबल हो इस ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, स्टेबिलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक ही रास्ते से, एक वे से स्टेबिलिटी के साथ में चलना। ऐसा नहीं कि मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मेरा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मैं आज मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, कल मैं जाके टायर मैन्युफैक्चर करूंगा, परसों में कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करता हूँ, या फिर आगे 4-5 दिन के बाद या महीने 2 महीने के बाद मैं भंगार का बिजनेस करता हूँ। ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, स्टेबिलिटी चाहिए, एक ही वे में चलना चाहिए। ओके, तभी जाकर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो ग्रोथ होते रहेगा। और ये कैसे होगा? जब आपकी इफेक्टिव लीडरशिप होगी विद द मोटिवेशन। ओके, अब जैसे कि मैं बहुत बहुत से ऐसे बिजनेस है, जैसे कि विप्रो की बात करते हैं, अजीज प्रेम जी। ओके, अभी ये अजीज प्रेम जी कौन है ये आपको पता है? मतलब आप सर्च भी कर सकते हो, विप्रो के फाउंडर मेंबर है। ओके, अभी ये बंदा जो है ना, वो फुल्ली मोटिवेटेड बंदा है, मतलब वो खुद भी मोटिवेटेड है, और वो उसकी जो एक्ट्स है उसके थ्रू वो लोगों को भी मोटिवेट करता है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत है। उन्होंने स्टार्ट किया था कुछ वेजिटेबल ऑयल से जो घी बनता है, या जो भी वनस्पति धूप जो बोलते हैं, वो प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज उनकी आईटी कंपनी भी है, इंडिया टॉप 4 आईटी कंपनीज में उसका नाम आता है। बट फिर भी वो बंदे का जो स्टेबिलिटी है, जो उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का जो भी बिजनेस किया था, जो भी घी का वगैरह में जो बोल रहा हूँ, वो आज भी मार्केट में। वो क्यों है? क्योंकि स्टेबिलिटी उनको उसी बिजनेस से मिली है। अगर उधर नुकसान भी होता है तो भी ये बिजनेस उनको कवर कर लेता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन या प्रॉपर लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप विद मोटिवेशन जब होता है, और डायरेक्शन जब मिलता है एम्प्लॉयज को, ऐसे मोटिवेटेड इफेक्टिव लीडर से, तब जाकर वो डेवलप, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप होता है। इफेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेशन एंड डायरेक्शन डेवलप कमिटमेंट्स among the employees. It provides stability and maintains balance among various departments and groups. Okay, next point, कोपिंग अप विथ चेंजेस। कोपिंग अप मतलब क्या? मतलब अडॉप्ट करना, या फिर जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ में चलना। जो मार्केट में अभी बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का चेंजेस हो रहा है, या फिर प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, बहुत से बिजनेस सोशल प्लेटफॉर्म पे चेंज हो रहे हैं। सो ये प्लेटफॉर्म को कोप अप करना, ये इफेक्टिव लीडरशिप अगर होगा, प्रॉपर डायरेक्शन अगर होगा, तभी होगा। जैसे कि अभी आजकल आप देख रहे हो कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है, या फिर जो भी फूड चेन है, या फिर मेडिकल है, तो ये सारी चीजें ऑनलाइन ज्यादा बिक रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि सब लोग घर में बैठे हैं, बाहर जाके परचेस नहीं कर सकते। अभी ये चीज, अगर हम हमारा बिजनेस हमें अच्छे से करना है, प्रॉपर डायरेक्शन अगर हम दे रहे हैं, ओके, तब जाकर हम ये बिजनेस एक्चुअल में हम भी ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगा, हमारा डायरेक्टर जो है या मैनेजर जो है वो बोल रहा है नहीं नहीं, आप घर घर जाके बेचो प्रोडक्ट। ओके, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। आप बोल रहे हो कि नहीं, घर घर जाके नहीं बेचना हमें, हमारे पास लोग आएंगे तब जाकर हम बेचेंगे, तब तक हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो बिजनेस होगा क्या? ग्रोथ होगा क्या? नहीं होगा। तो इफेक्टिव लीडरशिप अगर है, या प्रॉपर डायरेक्शन अगर कोई बंदा दे रहा है, तो वो जो चेंजेस है मार्केट में उसको कोप अप करके वो चेंजेस करता है। अगर आप चेंजेस अडॉप्ट नहीं करते हो तो बिजनेस डाउन हो जाता है। बहुत बड़ा एग्जांपल है इसमें नोकिया का। नोकिया का सीईओ बोला था कि मैं एंड्रॉयड अडॉप्ट नहीं करूंगा, और देखा है आपने, मतलब नोकिया का बिजनेस एकदम डाउन हो गया था। नहीं तो नोकिया इज अ फोन विच विच कवर्स नियर अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स मार्केट। समझ रहे हो? 90% वर्ल्ड का मार्केट उसने एक्वायर करके रखा था। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया कि वो 90 से 0.9% पे चले, बिकॉज ऑफ उन्होंने जो न्यू टेक्नोलॉजी है एंड्रॉइड की वो अडॉप्ट नहीं की थी। सेम चीज। ओके, और उसका फायदा बहुत से कंपनी को होगा, जैसे शाओमी है, ओप्पो, वीवो, ये चाइनीज। ओके, ये मतलब एडवर्टाइज करके और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके ही चल रहा है। आज मार्केट में अगर न्यू फोन लॉन्च करना है तो वो कीबोर्ड वाला मतलब जो टाइपिंग वाला जो फोन है, वो फोन लॉन्च होता है, या टच पैड वाला फोन लॉन्च होता है, कीबोर्ड वाला सिम्बियन का फोन लॉन्च नहीं होता। ओके, तो ये क्यों है? क्योंकि जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट किया जाता है। अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये तो कॉमन फीचर हो गया। पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, अब तो
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी, राइट? सो कोप अप विथ चेंजेस, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। जो फैक्टर्स है, अभी ये बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहता है और उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अडॉप्टिंग सच चेंजेस इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, अ मैनेजर कैन कोप अप विद दिस चेंजिंग circumstances. नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आ गया फिर से पॉइंट भाई, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो ये पॉइंट आपको प्लानिंग में भी मिला, डायरेक्ट ये ऑर्गेनाइजिंग में भी मिला, स्टाफिंग में भी मिला, और यहाँ पर भी आया है। ओके, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सिंपली जो रिसोर्सेज आपके पास है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, मतलब उसका प्रॉपर यूज करना। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो कोलगेट जब खत्म हो जाता है तब बेलन से उसको बेल के जो निकाल से पूरा पूरा मम्मी पूरा यूज करने के लिए लगाती है, कट करते हैं, कट करके फिर उसके अंदर का भी निकाल लेते हैं। ओके, मतलब क्या है, इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं जितने भी रिसोर्सेस है, डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं डालते अपन, पूरा एकदम निचोड़ के खा लेते। ओके, सो ये चीज, जो बिजनेस में रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना। अब ये डायरेक्शन से कैसे होगा? सिंपल सी बात है भाई, डायरेक्शन जब आपको प्रॉपर मिल रही है, सही तरीका आपको पता है काम करने का, तो जो भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर यूज करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ, अगर 100 रॉ मटेरियल यूज करें तो 80 फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, मशीनरी में डाले तो 80 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन आपने कुछ चेंजेस किए, ओके, मशीनरी में चेंजेस किए, तो अभी 100 रॉ मटेरियल डालने की वजह से 90 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 10 यूनिट की बढ़ोतरी हो रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, आपका जो भी रिसोर्सेस है, जो रॉ मटेरियल है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं शुगर कारखाने जो होते हैं, ओके, शुगर कंपनी जो होते हैं, शक्कर कारखाना अपन जिसको बोलते हैं, वो बहुत इफेक्टिव यूटिलाइज करते हैं। देखो उनके जो भी रॉ मटेरियल है उसका, उनका रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, गन्ना। ओके, उससे वो पहले शुगर निकालते हैं, फिर उसका जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, मोलासेस जिसको बोलते हैं, मळी मराठी भाषेत सांगायचं राहिलं तो उसका भी यूज वो करते हैं दारू बनाने में। ओके, मतलब इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वहाँ होता है। सो ये भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी जो बेसिक बेसिक चीजें होती है उसमें भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स असाइनिंग ड्यूटीज टू एवरीवन। With proper direction, the resources of the organization can be utilized at its optimum level. Subordinates are guided to use the resources in maximum possible way. It helps reducing cost and increasing efficiency. इससे cost कम होगा and efficiency बढ़ेगा। Okay, next, क्रिएट्स टीम स्पिरिट। ये जो था ना अपना 14 प्रिंसिपल का लास्ट पॉइंट, ओके, स्पिरिट डिकॉप्स, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब क्या? अब देखो, मोटिवेशन आपको मिल रहा है, डायरेक्शन जो कर रहा है, जो भी आपका मैनेजर है वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं ये ऐसा काम करो, ये नहीं वैसा करो। ओके, तो इसके वजह से टीम स्पिरिट भी बढ़ता है, टीम में काम करने की कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज होती है। डायरेक्टिंग फोकस ऑन मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स फॉर ग्रुप एफर्ट्स, this plays a vital role in the success of the organization. Therefore, the role of manager as a director play a very important role in guiding and motivating employees. So, next point, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो, डायरेक्शन जब आपको मिल रही है ना, जो डायरेक्टर है जब आपको इंस्ट्रक्शन देगा, तो वो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये होती है कि किसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और वो उस चीज के लिए कैपेबल है या नहीं, उसको एक्सप्लोर करना, उसके पोटेंशियल समझना, उसकी कैपेसिटी समझना। क्योंकि अभी देखो, पहले पॉइंट में हमने ये भी देखा है कि जो भी डायरेक्टर है वो सामने वाले को समझ के उसके हिसाब से उसको, डेफिनेशन में हमने देखा था एक्चुअली कि उसको रेम्यूनरेशन देता है या फिर जो इंसेंटिव्स वगैरह है वो देता है। तो सामने वाले की कैपेबिलिटी समझना, एवरी इंडिविजुअल हैज मेनी capacities or potentials in addition to their formal qualification. Directing helps to identify and utilize their abilities for best performance by encouraging and motivating them just like a leader. देखो सिंपल सी बात है, मतलब हर एक बंदे में अलग अलग क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज को समझ के उनको काम देना, ये प्रॉपर जो डायरेक्टर है ना उसका काम होता है। डायरेक्शन जब वो प्रोवाइड करता है, तो कुछ कुछ लोग ऐसा नहीं है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन लिया तभी जाके बहुत बड़े आदमी बनते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ऐसे रहते कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर कुछ ऐसा काम कर देते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल होता है। सो ऐसे लोगों को समझना एंड उनके कैपेसिटी के हिसाब से उनको काम देना, ये काम कौन करेगा? डायरेक्टर, या फिर डायरेक्शन जो दे रहा है वो मैनेजर। अब इससे क्या होगा? इफिशिएंसी लेवल बढ़ेगी, प्रॉपर गाइडेंस सबको मिल रहा है,
इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो आप रिसोर्सेज को, जो सही बंदे हैं उनको काम दे रहे हो, सबॉर्डिनेट्स मोटिवेटेड है तो वो अच्छे से काम करेंगे, अपनी जो लेवल है, अपनी जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज करेंगे. गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट लेवल. It works positively and result into enhancing the efficiency level of the whole organization. Cooperation. What is cooperation? Cooperation मतलब प्रॉपर जो दो अलग अलग हमने देखा ना इंटीग्रेशन है, तो अलग अलग एम्प्लॉयज अपने बीच जो कॉपरेशन मेंटेन करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने बीच जो कॉपरेशन मेंटेन करते हैं. कॉपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड बी क्रिएटेड by manager, that is director, from the top level to bottom level of management. Healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level lead to attainment of goals. तो सिंपल सी बात है, अगर कॉपरेशन होगा अलग अलग जो भी ग्रुप्स है उनके बीच में, तब जाकर काम सही से होगा. अगर कॉपरेशन ही नहीं है, ओके, ग्रुप ए बोल रहा है ग्रुप बी के साथ में मैं काम नहीं करूंगा, चलेगा क्या? आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा. ओके, सो ये कंप्लीट होने के लिए प्रॉपर कॉपरेशन होना बहुत जरूरी होता है, और ये कॉपरेशन करवाने का काम किसका होता है? लीडर का होता है, मतलब जो डायरेक्शन देता है उसका होता है. तो हो गए अपने फंक्शन 10. ओके, सो कौन से फंक्शन हमने देखे? फर्स्ट है डायरेक्टिंग फंक्शन में इनिशिएट्स एक्शन, integrates effort, means of motivation, provides stability, coping up with changes, effective utilization of resources, creates team spirit, explores capabilities of individuals, increase efficiency, cooperation. Okay, so बच्चों यहाँ पर आपका फंक्शन कंप्लीट होता है. मुझे इतना बोलना है कि अगर आपको कोई डाउट होगा या फिर आपको लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा मुझे, तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करो. कुछ गलत बोला होगा मैंने या फिर कुछ गलत हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करो. देखो, चेंजेस अगर आप बताओगे हमें तब हम कर पाएंगे. ओके, सो चेंजेस के लिए या फिर जो भी सजेशंस है ऑलवेज वेलकम. जो भी डाउट हो गया आप डिस्कस करो मेरे साथ. और एक बात, बहुत से स्टूडेंट जो एक साथ में सब देखेंगे, एक साथ में सब करेंगे, ये दिमाग में अगर चल रहा होगा तो प्लीज़ वैसा मत चलाओ. एक एक देख के ख़त्म करो यार. ओके, और एक बात, ये लॉकडाउन जो है ये अपनी ज़िंदगी में अभी रहने वाला है 1 साल भर तो भी. सो प्लीज़ ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, जो कि कंडीशन आज की आपको पता होगा 1000 के करीब अभी केसेस हो रहे. सो औरंगाबाद तो बहुत जल्दी तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट होगा लॉकडाउन या फिर जो भी है केसेस खत्म होंगे या कोरोना जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता. सो हमें इसको ही आगे कंटिन्यू करना है. आपके कुछ सजेशंस होंगे तो प्लीज़ मुझे बताओ. ये जो मेथड से अपन चल रहे हैं, अगर मेथड चेंज करना होगा तो बताओ, और प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करो. ओके, अगर रिप्लाई देने में मुझे लेट हो रहा है तो बताओ कि सर नहीं फटाफट रिप्लाई दो, ऐसा जो भी है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आते हैं. ओके, सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कम्युनिकेट करो. मेथड ये जो है यही कंटिन्यू करना है या कुछ चेंजेस करना है, ये आप मुझे बताओ. ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीक में आपको एक सरप्राइज रहेगा. सरप्राइज मतलब आपका टेस्ट रहेगा. वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा या उसके अगले वीडियो में बताऊंगा. आप निश्चिंत रहिए. बट इतना है, अपना आपको पता है कि मैं आपको बहुत पहले ही बता देता हूँ कि टेस्ट है. अभी टेस्ट किस टॉपिक पे रहेगा? टेस्ट रहेगा आपका फर्स्ट टॉपिक के ऊपर. ठीक है, बताऊंगा वो भी कैसे रहेगा, क्या रहेगा, बट एक सिंपल सा टेस्ट रहेगा, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं इसमें. ठीक है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे आपने मुझे वो मतलब टेस्ट कैसे होगा आपका, ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी बहुत टाइम है. सो अभी फिलहाल के लिए वीडियोस देखो, कुछ सजेशन होंगे तो बताओ. एंड अगेन होमवर्क जो आपको बताया है कि ये पॉइंट्स आपको लिख के मुझे भेजना है. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत से मतलब प्रॉपर वो जो डाउट है वो क्लियर करवा के ले रहे हैं जो भी है. और भी मैं मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सारे बच्चे नहीं पूछ रहे. सो रिक्वेस्ट है, सभी लोग डाउट पूछो जो भी होंगे वो. ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. एंड लास्ट वन, stay home, stay safe.